ओ अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। The same am I in all beings. To me, there is nobody who is hateful or dear, but those who worship me aright with devotion, they are in me and I am in them, because there is no distance, as I told you yesterday. See, the continuity is a beauty. Now, all of us are recollecting what Bhagavan told us. So, it will be an easier affair in the remaining stanzas to get us through this wonderful chapter called Rajavidya Rajaguhyayo. आज ज्यादा रिकैप की जरूरत नहीं है, ताकि कम से कम 2 स्टैंजा हमारे हो जाएं। बस यहीं से शुरुआत करता हूं कि संग्रह और संबंध के सिवा बोलने को और कुछ बचता ही नहीं है। अगर आपके बोलने से संग्रह निकल जाए, अगर आपके बोलने से संबंध निकल जाए, तो आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पडेगी, ना आपकी इच्छा होगी। समजा आपण कोणाकडे जेवायला गेलो, चान्सेस कमी आहेत, कोणी कोणाला बोलवत नाही आजकाल, किंवा स्ट्रॅटेजिक बोलवतात. गंमत सांगतो, गमतीच करायच्या आहेत ना सगळ्या. आप इमेजिन करो कोई आपके यहाँ खाना खाने आया, आप क्या बोलोगे? पहले यहाँ क्या कैसे है, ठीक है, बऱ्याच दिवसाने आलो वगैरे चालू, और बाद में संग्रह और संबंध. इसके सिवा अगर कुछ बोलोगे ना, आप तुरंत मुझे मैसेज भेज देना. म्हणून खरं सांगू का, अवघा रंगाची एक झाला हे फार महत्वाचं आहे. पण आपण हे बोलतो ना, ते सुद्धा सगळे रंग घेऊन बोलतो. ऐकायला छान वाटतं भैरवी. अवघा रंग एकाची झाला. झाला का खरंच? बोलायची इच्छा ठेवून मौन जसं योग्य नाही, किंवा मौनाची इच्छा करून बोलणं योग्य नाही. क्या बात है. त्याचप्रमाणे सगळे रंग ठेवून अवघा रंग एकाची झाला हे एक म्हणणं आहे, किंवा सगळे रंग समजून मग अवघा रंग एकाची झाला म्हणणं फार सुंदर आहे. समजल्यावर चिंता नाही, रंग कायचीच आहे, कशाला काय, जिलब्या काय आहेत, पुरणपोळी आहे, गुलाबजाम आहे, आस्वाद घ्यायचाच आहे ना. पण त्या रंगाला ओळखून, you need to understand the sensual pleasure which we are deriving out of our sense gratification mode. But if it is done in the understanding of the Lord within us, there is nothing wrong. Yes, indeed. And we mean it. And hence we express it. The self in one is the same in all. मग वाघाच्या जबड्यात हात घाला ना.
म्हणून सगळ्यांच्या हृदयात परमेश्वर आहे हे म्हणताना काळजीपूर्वक म्हणा, नाही तर म्हणूच नका. The self in one, in all beings, it means the conscious principle in all beings. It illumines all the emotions and thoughts in all bosoms and in all creatures. Now, can the electricity say that I am different in laptop? I am different in desktop? And I am different in the bulbs which are illuminating your room? No. Similarly, self getting conditioned by different equipments, AM Soman, CG Sumba, Chitalji Joshi, Revtiji Pense, Ushaji, Pratimaji, Sangitaji, the same self through different Prakriti equipments shines forth differently, and hence it creates a Maya with an illusion that electricity is different. But in the heart of earth, even an ordinary science understanding entity or embodiment will confess that electricity is one. Then why it is difficult for all of us to contemplate that the self, the conscious principle in all of us is the same? सर यही तो नहीं समझ में आ रहा है. इलेक्ट्रिसिटी हमको 1 मिनट में समझ में आता है, लेकिन सेल्फ क्यों नहीं समझ में आती? अगर हम आमने सामने होते तो आज हम प्रश्नोत्तर करते. अभी कुछ नहीं, किसी ने बोलना है, क्योंकि कोई मजा नहीं है उसमें. आप सीने पे हाथ रख के कहो कि आपको डिफिकल्ट जा रहा है समझने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में अलग है, ग्रामोफोन में अलग है, लैपटॉप में अलग है. नहीं, फिर यही चीज सेल्फ के साथ क्यों नहीं होती है, कॉन्शियस प्रिंसिपल के साथ क्यों नहीं होती है? कि भाई सुंबा साहब के यहाँ, पेंशेताई के पास, मेरे पास, संगीता ताई के पास, सबके साथ एक ही इलेक्ट्रिसिटी है, एक ही कॉन्शियस प्रिंसिपल है. समझने में क्यों तकलीफ होती है? दैट इज व्हाई दे से M&I इक्विपमेंट, माइंड एंड इंटेलेक्ट इक्विपमेंट, इज ए कॉम्प्लेक्स. दूसरी बात, इसका उत्तर यह है कि इलेक्ट्रिक बल्ब दिखता है, अपने लैपटॉप दिखता है, इट इज ऑब्जेक्टिव, इट इज सेंस परसीवेबल, it's perceived through senses. Unfortunately, we are so conditioned by the matter equipments and the matter envelopments that it fails to give us a direct connection as the same self is getting illumined through all beings. If we understand this, friends, then only we can say Samoham Sarvabhuteshu. Then only we can say Name Dveshostina Priya. Do you hate bulb, electric bulb? Do you hate your other equipments through which electricity is getting expressed, getting manifested in different forms? No. We certainly hate or extra love the embodiments which we are surrounded with. And that is why M&I, mind and intellect, have to perform their duties properly and not allow the mind to overpower
the discriminative intellect. Yes. आपल्या शरीराला आणि मनाला ज्या दिवशी आपण बुद्धीच्या हावी होऊ देतो, तो आपल्या जीवनातला काळा दिवस आहे. त्या राजाने माकड ठेवलं होतं आणि त्याला सांगितलं होतं, माशीने त्रास दिला तर त्या माशीला तलवारीने मारायचं. तो राजाही मूर्ख, माकडही मूर्ख. माशी मारायला कधी तलवार द्यायची का? वेड्यांनी तलवार दिली. जोपर्यंत माशी दूर 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 होती तोपर्यंत तलवारीने हलवून तिला उडवत होता. माशी तोंडावर बसली म्हटल्यावर याने मारलं आणि जे व्हायचं ते झालं. किती सुंदर छोट्या गोष्टी आहेत हिसाबनीतीच्या. आपण अप्पाभवन चौकात विकायला देतो. आय एम ऑडिबल? येस सर. आपल्याला घाई होती हिसाबनीती विकायची. 20 रुपयाचं जुन्या बाजारात घेतलेलं पुस्तक केव्हा त्याचे 2 रुपये परत मिळतात असं होतं. नका हो, तुटू द्या ते पुस्तक पिवळं होऊन, विकू नका. बरेचदा मला जाणवतं काही शिकलो नाही, नुसताच मोठा होत गेलो. मोठाही झालो की नाही माहित नाही. सर, आय कॅन अंडरस्टँड मराठी सर. Don't worry, in this flow you will not miss any important point. That is my promise. Yeah, that is my promise to you. बात करेगा तो अच्छा है सर. Thank you so much. As we have to be conscious of the principle of consciousness, I will be conscious now of speaking in Marathi, English and Hindi. Because I was only contemplating on your message, which I read 2 days back. That probably, but I now recollect that it was only for that day. Because the others, including Ushaji, they understand Marathi, so I was little taking the liberty. But thank you so much, Premaji. I would consciously be conscious of the fact that I shouldn't be speaking in Marathi, and I hope by the end of the lecture, you would certainly appreciate it. Sorry for the inconvenience, sir. No inconvenience at all. If you don't understand, the purpose is lost. You are right on the dot. Don't worry. Thank you very much, So, sir. yeah, excellent. So, and therefore, we are giving the empowering king gave all the rights to monkey, and the result, this is disastrous. And therefore, don't allow your body and mind. Body, of course, doesn't have an independent power, but the body, in the essential form, definitely supports mind, and then mind supports body, and then together they create havoc. As if, creating a shadow for your discriminative intellect. And then, using that discriminative intellect, not allowing mind and body to overpower, you have to make conscious effort to understand and appreciate the common denominator called the self, or the God principle, or the consciousness, whichever way you want to name it. Till that time, Samoham Sarva Bhuteshu is bakwas. Sir, how do you say so? Yes, indeed. And beyond that, then God says somewhere that Samavartan, समदर्शन होने के बाद भी समवर्तन नहीं करना है. भगवत गीता में ही बोला है. हाँ, मैं ताड़ोबा के जंगल में जा रही हूं, मुझमें जो परमेश्वर है उसी वो टाइगर में है, मैं डायरेक्ट उसके मुंह में हाथ डाल दूंगी. ठीक है, लाइफ आपको शायद प्रेशियस नहीं लग रहा है. समदर्शन के बाद भी समवर्तन नहीं करना है, यही सारे उत्तर मिल जाते हैं. लोग कहते हैं ये ऐसा क्यों बिहेव करता है, तुरंत सोचना हम ऐसा क्यों सोचते हैं. Don't think why others behave like this to me. Immediately counter it and neutralize it with the thought, why should I think like this? I think, friends, we have an answer. We see eternal mourners complaining about their wives, their husbands, or their neighbors,
or this and that and saying, no, 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 I am so good since morning, but क्या बताऊं आपको इनके बारे में? अरे डोंट से एनीथिंग. ऐसा पूछो, आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? खत्म. As you have the choice to think and live the way you want, others have the perennial choice, the eternal choice to exercise their own thoughts and actions. Unless somebody is tending to a crime, a social crime, where you can always try to get in social justice and the external aid, the rest all is at the mind level. सारा इतिहास इसने ऐसा कहा और उसने वैसे कहा में भरा हुआ है. आप कॉन्वर्सेशंस को टेप करो. दिवाली में 5 दिन 5 जगह जाओ, आपके घर में बुलाओ. फर्क नहीं पड़ता आपने घर में बनाया है या बाहर से लाया है, फर्क नहीं पड़ेगा. आप बोल भी सकते हो घर में बनाया करके. और सिर्फ कॉन्वर्सेशन चुपचाप टेप करो और 5 दिन के बाद मुझे मिलो. हमें गीता का स्पेशल क्लास रखेंगे. आपको इतनी हंसी आएगी. अरे ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट, डायनामिक एक्सपेरिमेंट्स करो. हमें ये नहीं समझता क्या कि इतने विद्वान लोग इस महासभा में आए हुए आज या हर रोज आते हैं, जिनको ये अर्थ समझने को कोई तकलीफ नहीं है. हमें कभी भी ये नहीं लगता है कि हम कुछ बढ़िया चीज बता रहे हैं और बाकी सबको कुछ भी नहीं समझता है. अरे देवा, ऐसा हो ही नहीं सकता. लेकिन ये आपसी समझदारी में जब हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत जरूरी है. करो दिवाली में, फेस्टिव सीजन है, वो अमेज़न शॉपिंग वगैरह दूर रखो और बोलो अभी ये आजकल हम ये मस्त का करने वाले हैं ये दिवाली में, कि हमारा मन क्या बोल रहा है, किसके साथ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, दूसरे क्या बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं, फिर हम एक दूसरे से क्या बोल रहे हो, इंटरेक्शन क्या हो रही है. और फिर भगवत गीता का राज विद्या राजगुह्य योग जो पहले दिन से बोला, हु एम आई साधना करो. While working outside the self, you should work on the self. Don't forget so many pointers we have had for last so many days on the 9th chapter. And you will realize for yourself. I experimented and then I'm speaking. Almost the entire conversation which you have had or which you would realize that you had was futile and useless. जीवन में मौन रखना नहीं है, जीवन में अनंत के साथ मौन हो जाना है. और जो मौन रखता है, जिसका मौन होता है, जिसको मौन अनंत से स्वीकार्य है, वही मुनि है. मुनि शब्द ही मौन से आया हुआ. You need to understand it. When we cannot see samoham कुछ भूतेषु संभूतेषु, सर्वभूतेषु नहीं बोल रहा हूं. How will it be possible to have samoham सर्वभूतेषु? एक वे है सर्वदा सर्वकालेषु सर्वत्र हरिचिंतनम, टफ वे है. दूसरा वे हमने बताया था कि जो भी आपसे सराउंडेड है उसमें इग्नोर कर दो. तो आप अकेले से कोई वैर करता है क्या? नहीं करता है. तो आपको सब में अच्छा दिखने लगेगा. तीसरा तरीका बताया था पहले कभी, जे बेटी भूत है तो मान लीजिए भगवान, तो उसको भगवान समझ के करना ये भी कठिन है. और चौथा उपाय यहाँ सुंदर तरीके से बताया है कि आप पूरी तरह से भक्ति योग में जुड़ जाओ. दूसरे का प्रेजेंस
नहीं फील करना ये इतना आसान थोड़ी है। हम लोग टेक्निक भी बताते हैं, बच्चे कुछ मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर डर लगता है, पहले बार सेमिनार है, इंजीनियरिंग के बच्चे आते हैं। मैं बोला यार मैं बताऊंगा वो करेंगे? बोले हाँ। तू रूम में अकेला है तो डरेगा किसी से? बोले नहीं। खत्म हो गई बात। बोले बट सर ऐसा कैसा सर, दिख रहे हमारे प्रोफेसर बैठे हैं। अरे छोड़, एक खाली हॉल में तू चला गया समझ लो, बहुत पुरानी टेक्निक है, नया कुछ नहीं है इसमें, लेकिन ये मैं इस अध्याय में इसको जोड़ने वाला हूं। कई बच्चे मुझे पूछते हैं, हमारे बैच के वक्त भी 40 साल पहले भी बच्चे पूछते थे सर बहुत डर लगता है। दोस्त सर नहीं बोलते थे, मतलब अतुल बहुत डर लगता है, कैसे क्या करना है ऐसा। अरे बोला चलो उस वक्त से बैठ जाओ, कहाँ कहाँ देखा है, जहां जहां हमारा आकार आता है, अस्तित्व आता है, कल से बोल रहा हूं, वहां तकलीफें चालू होती है। अरे भाई अस्तित्व ही नहीं है तो क्या तकलीफ होगी बताओ। इसलिए ये 3-4 टेक्निक्स जो है इसको आपको अपनाना है, और इंशाल्लाह मैं बता रहा हूं आपको कि आप कॉन्वर्सेशन स्टेप करो। आप पहले बात मुझे नजर में आई, मैं मेरी बात कर रहा हूं कि हम कहीं भी साधक नहीं है। परमात्मा वगैरह तो बहुत दूर की बात है, हम साधक ही नहीं है। मैं मेरी बात कर रहा हूं। और पूरे कन्वर्सेशन में एक आध क्षण पकड़ने की कोशिश करना जहां न संग्रह की बात हो न संबंधों की बात हो। और ऐसा गीला और सूखा कचरा अगर हम साथ में रख रहे हैं, विल इट नॉट स्टिंक? विल इट नॉट बी एनारोबिक? विल इट नॉट बी डिग्रेडिंग? विल इट नॉट बी डीजेनरेटिंग? विल इट नॉट बी डीएक्टिवेटिंग? Will it not be demineralizing? Will it not be diminishing? Yes, indeed, it will. Will it not be depreciating? Yes, indeed. So first appreciate the fact that I am going to understand myself, observe myself impartially, especially during festivity. तुमुल कोलाहल कलह में, अगर ये कोलाहल में आप शांति डिस्कवर करना चालू करते हैं ना, तो बहुत नजदीक हम जा रहे हैं जिस सहजता और अध्यात्म की बात भगवान कृष्ण कर रहे हैं। In all meditation places, they say go to a quiet place. They're not wrong. But if we are Arjunas and if we have Lord Krishna with us, I would suggest using first person singular, go to the most busiest place. Go to a mall and tell your householders that you are going to meditate in a mall. Sir, this is too much. Yes, it is too much. And God wants us now to have this too much. अब बहुत हो गया ना यार। Going to a quiet place, beautiful weather, हल्की हल्की हवा आ रही है, पंछी मुस्कुरा रहे हैं, वाह भाई वाह, कोयल गूंज रही है, हल्का सा भजन लगाया है, पेट पूरी तरह से मस्त भरा हुआ है, मेडिटेशन के बाद फिर से भरने वाला है। It's not criticism. Unless you accept and embrace Virodhabhas, the antithesis of life, there cannot be Samudra Manthan, there cannot be churning, and unless there is a churning, you cannot expect any kind of Amrit. Rest is Anrit. Yeah. Remember. Go to the busiest place. Tulsi Bagh is the best place in Pune to do meditation. 6 o'clock in the evening with PMT buses
hovering around from the small lanes, and the hustle bustle of devotees. I call them devotees, devotees of shopkeepers and devotees of colorful things. In entire Maharashtra, I don't know about other cities. Lucknow also I've seen, and Delhi there are some places, but I don't think there's a match for Tulsi Bagh. And I am giving this example n number of times because I am still fascinated. You wish for anything, look here and there and you will get that. फार गर्मी आहे उसाचा रस घ्यायचा आहे. In cold weather also you will get गन्ने का रस. नहीं, I want Desai's frozen arm, immediate frozen arm. नहीं तो पोपट लाटना खराब झालं, इमीडिएटली लकड़ी की दुकान, क्या आप उसको बोलते हैं, आई डोंट नो, किचन कोर्स, and meditate there, unless you know, don't get tacrophied to some vehicle or something, and meditate. And friends, then if you go to a quiet place, my God, you will just feel as if you know it's a samadhi stage. That is why embrace. There is one message which is hidden in this stanza: is embrace antithesis, opposites. It helps you to understand samoham sarvabhuteshu. कुत्ते की धूम टेढ़ी देखी हमने देखा, उसमें सौंदर्य देख रहे हो. मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं कौवे का. आज तक मुझे इंसान नहीं मिला बोला कितना सुंदर कौवा है करके. क्यों? अरे सर ये कैसे बोलते, कौवा सुंदर नहीं है, आप ही ने तो बोला है 2 और 2 4 करो. आप कौवे को सुंदर बोल के 2 और 2 5 करे. ये 2 और 2 5 नहीं है, ये 2 और 2 4 ही है. हम कौवे की तारीफ नहीं कर रहे, ये 2 और 2 5 है. वाह, जीवन की वास्तविकता यह है कि आपकी नजर बदलो तो नजरिया बदलता है. तो नजर कहां बदली है? इंतजार करो उस घड़ी का. चाहे आपका मन या आपका कोई सगा संबंधी आपको बोलता है कितना सुंदर कौवा है. और आपको एक बताऊं, बाकी सब प्राणी अश्लील होते हैं, कौवा सलील होता है. अश्लील का अपोजिट होता है सलील. कभी जिक्र करेंगे इसका. प्राणियों से बहुत सीखना है. दत्तात्रेय 24 गुरु हम वही सीखते हैं. कौवे को सलील कहा गया है. अब इसका जिक्र नहीं करेंगे क्यों कहा गया है. एकाक्ष सलील वो है समोहम सर्वभूतेषु. हंस को हंस करना अच्छा लगना तो बहुत अच्छा है, लेकिन भैंस जब रेखती है और हम्मा करती है तो वो उतना ही सुंदर लगना चाहिए, लेकिन तारीफ कोयल की होती है. मैंने आज तक नहीं सुना कि बोले वाह भैंस क्या सुंदर गाना गा रही है. थिंक, the enlightened finds light in the darkness. Rakshasas find darkness in light. Two contradictions. While the strategic, especially modern management gurus, they find light in light and darkness in darkness. If you do that, you're not enlightened. You're not near the realization of samoham sarvabhuteshu. Hence, friends, the message before we go to the next stanza is very loud and clear, that get nearer to this principle. And if you do so, you will realize that you will never hate anybody. Never anybody will be especially dear to you, including your blood relations. This is possible. In Bhagavan's opinion, since we are only talking about Bhakti Yoga in this chapter, is when you have a total surrender and devotion to your Lord. I request Tai to chant next 2 stanzas together, and in the remaining lecture and the next lecture, together we'll be talking about
अपि चेत सुदुराचारो, and क्षिप्रम, more on क्षिप्रम भवति धर्मात्मा. So get to the chanting of these two stanzas. Yes, sir. अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधु एव समन्तव्य सम्यक् व्यवसित हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति. न मे भक्ता प्रणश्यति. कितना बड़ा एश्योरेंस है. संशयात्मा विनश्यति, न मे भक्ता प्रणश्यति. खत्म. We have to stop doubting immediately from that moment. वैसा नहीं होगा, माया अपना खेल रचाएगी जरूर. आएंगे उस पे. पहले साधु की बात करते हैं. साधु कौन है सर? जो सरल है, सहज है, सिंपल है. सॉरी, हाँ, वही तो डेफिनेशन बचपन में सिखाई साधु की. सॉरी, जिसने साध लिया है. सॉरी, क्या साध लिया है? साधु वह है. ये आज की पंच लाइन है. दिस इज पंच लाइन फॉर टुडे. वन हु हैज अंडरस्टूड भगवत गीता. सॉरी. वन हु इज रीडिंग भगवत गीता. सॉरी. वन हु इज स्पिरिचुअल विद बिग टीकाज ऑन forehead and agarbattis and malas and big exhibition in the house. Sorry. One who is very simple. Sorry, he can be miser also. Many simple people are conjuice actually, and they get double benefit. Not only they store sangraha and they get the adoration. It is too simple. First understand whether their simplicity is real or out of miserliness. So sorry. One who behaves good with others. Sorry. One is constantly worshipping Lord. Sorry. Arey sir, this is cheating. Sorry. Not cheating. Sorry. One who has decided to change himself or herself is sadhu. That's all. And this is missing. मैंने कई बार कहा है, दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम में है. हम चालाक है, हम ही लबाड़. और ईश्वर को चालबाजियों से नहीं, जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए जो हार्दिकता तैयार होती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसी से प्राप्त किया जाता है. चालबाजियों से जीवन ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं किया जाता. विश्वास रखो इस बात. कोई चालाकी नहीं चलेगी. Think, don't say I am a poor devotee. It's an insult of God. Many people say, sir आमचं काय बाबा, आप महान हो. मैंने बोला ये बहुत बड़ी गाली दी आपने. आम्ही काय क्षुद्र जीव, बहुत बड़ी गाली दी. हम क्या लोअर जीवीज. सॉरी, इंसल्ट मत करो. फिर सर क्या है बताओ? हमने बदलने का निर्णय लिया है. अपने आप को आपसे बचाने का निर्णय लिया है. और ये निर्णय ईश्वर प्रेरित है, ईश्वर के चरणों में समर्पित. आप उसी क्षण से साधु बन. हाँ, उसी क्षण से. अपि चेत सुदुराचार हो. फिर आप चाहे मोस्ट सिंफुल हो, आप डिवोशन का नाटक करते हो,
कर रहे हो, आप एक भक्तिर विशिष्यते में एस्टैब्लिश, जो भी आप हो, अपिसेच दुराचारो भजते हम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो। जिसने अपने आप को बदलने का निर्णय लिया है, उसी वक्त उसके पाप पुण्य का क्षय हो जाता है। दोस्तों, कितने जबरदस्त स्टैंजास है, देखो। इसका डायरेक्ट मीनिंग बहुत अलग है, लेकिन एक एक इस पे चिंतन करो और आपको समझ में आएगा कि गलती हमारे से ही हुई थी, क्योंकि हमने ही हमें बदलने का सशक्त निर्णय, सुदृढ़ निर्णय कभी लिया ही नहीं। So the moment we decide to change ourselves, in the eyes of Lord, we are sadhus. See, this is not, Arjuna is not describing this. A saint is not giving a pravachan. Lord Krishna is telling a warrior that who is sadhu. Now it can be an external decision, which basically Arjuna had to take to fight against the tyrannical and corrupt brothers. Or it can be our internal fight. But to make him, to goad him proactively, to push him towards that inner fight. The day we take a conscious decision, in the eyes of Lord, we are sadhus. Isn't it inspiring? It is. It is indeed. Friends, I have realized, since God has given me chance to give some kind of training to students, I won't say coaching, it's a big word. There are many scholars in the city, but a chance to inspire students from the bottom of my heart. And I have realized in my life that even the utter failures, rank failures, get the dream results which they never dreamt in their life. What is this miracle? Don't say power of love, power of positivity. Don't take these pick these modern management jargons. उनमें उन्हीं के द्वारा बदलने के लिए प्रेरणा देना, प्रेरित करना, ये अगर हम कर पाए तो इनडायरेक्टली आप उनको साधु बना रहे हैं भगवान की वाणी के हिसाब से। और जब वो निर्णय लेता है बदलने का, ठीक है, मटेरियल सक्सेस के लिए, अपने एकेडमिक सक्सेस के लिए, डजंट मैटर, उसी वक्त वो बदलता है, अन्यथा नहीं बदल सकता है। And that is why, friends, the message is so loud, so potent, so dynamic, that God is telling us, isn't it a part of Rajavidya? Is it not Guhyatam? You tell this to anybody, a scholar, he will say, oh, उसमें क्या बताया है? Huh? You'll see the puff and pride of those scholars. Oh, उसमें क्या बताया? Anybody knows. ठीक है ना, बदलो ना फिर. Anybody knows ना, बदलो ना. जन जन्मांतर से हमारे दोषों को हम सवारते आ रहे, चुचकारते आ रहे, दुलारते आ रहे, फटकारो उसको. People say, I've seen, no, my husband is very, he's क्रोधी. क्या आप एडोर कर रहे हो क्या?
No, no, my husband is very alsi. I have to give pani also to him. Are you adoring him? Or the opposite one? Are we glorifying ourselves? ये तो दूसरे की बात होगी. हम हमारे इसमें भी glorify करते हैं. No, I never do that. I get up at 8 o'clock. Thank you very much. Thank you for inspiring us to get up at 8 o'clock. We know it's nothing big deal, but are we ready to change ourselves? And when Lord Krishna is saying, friends, all of us are sadhus, the moment we decide to change, I think it should be a great inspiration for all of us to go ahead. That's a very simple message. And then it doesn't matter whether you're sinful or whether you are grateful or where it doesn't matter at all. That's how वाल्या वाल्मीकि वगैरह जो सब है हमारे में दिखता है, वो ऐसे उन्होंने बदलने का निर्णय किया. आप कितने दिन बोलते रहोगे? देखो, आप में से कोई अच्छा बनता है, हम में से कोई, और बचपन में हम थोड़े गलत होंगे अगर कहीं जाए, हम तो वी आर बॉर्न एनिमल्स, तो वो ग्रेटनेस सहन नहीं होता है, वो सहा नहीं जाता लोगों को. क्या बोलते हैं? हाँ, इज ओके नाउ, बट ही वाज लाइक दैट इन 10th standard, शी वाज लाइक दैट. व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? अरे महान साधु है, मैं तो बोलता हूं कि इतने बदल गए, ऐसे थे लेकिन आप क्या से क्या बन गए, आप तो वही हैं. बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है इसमें. तो फ्रेंड्स, लेट्स टेक दिस, इट्स अ रियल टेक अवे, दैट जिस दिन हम कॉन्शियसली भगवान की उपस्थिति में हमें बदलने का निर्णय लेते हैं और अपने आप को अपने आप से बचाने का भरपूर प्रयास करते हैं, उसी क्षण हमारे अंदर का साधु जन्म लेता है. और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मेरा बगल वाला नहीं कह रहा है, ऐसे मेरे चाहने वाले नहीं कह रहे, ऐसे मेरे दुश्मन नहीं कह रहे, ऐसे मेरा साक्षात परमेश्वर कह रहा है. और अब हम उस स्टैंजा की तरफ पहुंच रहे जिस पे जितनी बातें करें उतनी कम है, लेकिन हम ज्यादा नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे पास हम कई दिनों से ईश्वर की कृपा से अच्छे पंच लाइन्स हमने ऑलरेडी ले लिए. क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. Assurance. The moment he gave us the promise that first, come on friends, let us make a conscious effort to change ourselves and become a sadhu in the eyes of the Lord, he further substantiates it, endorses it, supports it, saying that name bhaktah pranashyati. I used it. I'm using first person singular. Give me a rank failure, friends, in the city or beyond, and I will say you are going to do it. The parents tell me, but he never passed. I said, sir, please don't repeat the past. Whether he passed or not, don't repeat the past. What are we doing indirectly? We are telling him, Name Bhakta Pranashyati, Tera Vinash nahi hone wala hai. Come on, don't show me the mark sheet. There is hardly any class which, without mark sheet, they even allow you to be there in the class. What have you to do? Are we seeing his past? Tell me 2-3 things, yardsticks, to understand his nature, where he, or the station of life where he or she is belonging right away, and then Name Bhakta Pranashyati. ये ईश्वर का एश्योरेंस अगर हम में है तो ही हम एक दूसरे को, और कितनी बड़ी सेवा होगी, एक दूसरे के तबीयत के लिए जब लोग शेयर करते हैं, पहला बोलना है, बोलते हैं हम जरूर, तबीयत के बारे में जरूर बोलते हैं, मैंने देखा है, कोई चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे, पहला बात हर एक शख्स बोलता है. कितना अच्छा लगता है. हाँ, लेट इट बी फील गुड. आप कहीं तो भी फिलोसॉफी नहीं लगाना, सर आपने बोला है फील गुड नहीं रखना है. See, all these philosophies can be wrongly misused also. I'm telling you. Wherever it is convenient, you use it for yourself so that you are joyful. That is our aim. So, Kshipram Bhavati Dharmatma. Soon, he becomes righteous and connected with the past stanza. The moment you decide to change yourself,
soon आप धर्मात्मा बन गए, you become righteous and you attain eternal peace. हाँ सर, हम बदलने का प्रक्रिया में लग गए तो हमें शांति मिलेगी, बिल्कुल करके देखना। द होल प्रॉब्लम इज हम बदलने को तैयार ही नहीं है। कौन काय म्हणेल? फादर इन लॉ में फादर देखा रहता तो कभी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, ये कहावत है। कैसे भी हो जाए, ये मत बोलो no, but my father was not like that. There is a difference in father-in-law and father. Arey, I know there is a difference, but don't say it and see father in father-in-law and mother in mother-in-law. The whole life will change. Similarly, irrespective of, since we are born in spite of ourselves, we have to be ready to change ourselves in spite of what is happening in and around us. That is all. Yesterday I told you, we have no option. We have compulsion. Can it not be a sweet compulsion? Can it not be a joyful bonanza for all of us? Yes, it can be. And this word soon really attracts everything. See, we are impatient friends. We always say कब होगा? आप टेलर के पास जाओ, आज तक मुझे आदत थी टेलर के पास, जैसे बोला ना, अलग अलग दुकानों के पास खड़े होते जाओ, खरीदारी मत करो। प्रॉब्लम अपनी वही है, दुकान में गया कि ते भांडा कैसा है, ते वो अलग विषय हो जाएगा। और प्रेमा जी ने अभी डांटा है तो मैं ज्यादा इधर उधर की बात भी नहीं करता, तो मजाक में बोल रहा हूं। विषय ऐसा है, टेलर के पास जाओ, ऐसा एक भी शख्स नहीं जो बोलेगा कब मिलेगा। और हर रिक्शा में बैठने वाला आदमी बोलता है जल्दी चलो। मैं उल्टा करता हूं। आप तो दोस्तों, मैं बोला ना, लाइफ इज एन एक्सपेरिमेंट। प्लीज डोंट जस्ट घिसे पिटे संदेश लेके हम उसको मत बना। वी डोंट हैव टू बी प्रवचनकार। आज के बाद अब रिक्शा में बैठने का बोला आराम से चलो। बहुत लोग बोलते हैं आजकल, वो क्यों? डर के कारण। दिल से नहीं, दिल से नहीं, डर के कारण। अरे डर के कारण मत बोलो, भले जल्दी बोलो, आराम से चलो भैया, जल्दी चलो। मैंने कई रिक्शा वालों का इंटरव्यू लिया, बोले सर 90% लोग बोलते हैं जल्दी करो जल्दी करो। टेलर के पास बोले कब मिलेगा? अबे कब भी मिलने देना यार, निर्वस्त्र है क्या हम? कोई तो वस्त्र चढ़ा हुआ है ना। देखो दोस्तों, जीवन की ये छोटी छोटी बातों में आपको देखना है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इम्पेशेंट नेचर विच लॉर्ड अंडरस्टैंड्स, उन्हीं के तो पुत्र है। सुपुत्र है कि नहीं पता नहीं। भगवान बोलते हैं सुन, जैसे ही हमें बदलने का निर्णय लेते हैं, वैसे इमीडिएटली, दैट इज व्हाट क्षिप्रम। हाउ ब्यूटीफुल दिस वर्ड इज, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। और फिर यू अटेन टू द पीस, इटर्नल पीस। और फिर से कौंतेय बोला, देखो हाल ही में कौंतेय बोला था, फिर से कौंतेय बोला, माहेरचा वर्ड, बार बार बता रहा हूं मैं, फ्रॉम द मदर्स साइड प्रमा जी। मायर मीन्स, so that is what is कौंतेय। क्योंकि ना, जो संदेश भगवान को बड़े प्यार से देना होता है ना, तब वो कौंतेय बोलते हैं। और जब वीर रस निर्माण करना है तो महाभाव बोलेंगे, भारत बोलेंगे, जो कुछ बोलना है बोलेंगे, वीर श्रेष्ठ बोलेंगे, जहां जहां जैसे जैसे जितने आए हैं, मुझे पता नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी स्कॉलरशिप। एंड प्रतिजानी ही, देखो फिर भी हमें डाउट है, सर आपने तो बोला है कि जल्दी हो जाएगा, तो ये सही में हो जाएगा क्या? है डाउट, संशय आत्मा विनश्यति। यहाँ क्या बोल रहे? प्रतिजानी ही। प्रतिजानी इतना सुंदर शब्द है, इसका मतलब होता है नो फॉर सर्टन, नो फॉर श्योर। कौन बोल रहे हैं? लॉर्ड कृष्ण। नो फॉर श्योर the moment you decide to change yourself consciously। भगवान इतने दयालु है कि ये भी नहीं बोल रहे कि इन माय प्रेजेंस,
ये तो हम जोड़ते हैं अपने तरफ से। भगवान ने बोला कभी कि मेरे उपस्थिति में अर्जुन, भगवान नहीं यूज करते ये वर्ड। देखो कितने निर्लेप है। हम तो तुरंत बोलते हैं कि भाई मैं हूं, आप आगे बढ़ो, मैं हूं। हम पीछे रह जाते इसलिए। भगवान नहीं बोल, भगवान ये कह रहे, दो ही शब्द बोले, डाउट मत कर, अपने आप को बदलने का निर्णय ले, आज से ले। आज ये संध्या है ना, हम 6 लोग जो है, 6-7 लोग जो है उपस्थित है, आज से हम निर्णय लेंगे, चाहे कुछ भी दुनिया इधर के उधर, हजारों दिवाली आई गई, दिवाला निकाल के चली गई, ये दिवाली में निर्णय है रमा एकादशी से। कितना एक दिन बताऊंगा, सुंदर सीक्वेंस है रमा एकादशी वसुबारस का, एक सुंदर सीक्वेंस है और बहुत बड़ा महत्व है रमा एकादशी का। हम कहा फंस गए, पाड़वा ओवारनी, मजा देखो। तो जैसे हम बदलने की चेष्टा, बदलने का प्रयास आरंभ करेंगे, भगवान ने प्रॉमिस किया है, इमीडिएटली आपको शांति मिलेगी, इमीडिएटली आप महात्मा बन गए। और मेरे प्यारे, नॉट ओनली you should doubt, you should not doubt, but know this for sure, ये पक्का समझ। तो ये पक्का समझ 2 चीज के लिए है कि जल्दी तू महात्मा बन जाएगा, शांति मिलेगी, और दूसरा, मैंने एक बार जोड़ की बात कही थी, याद है पहले, कि एक शब्द दोनों को कैसे देखना है, दोनों को जोड़ते हुए। इसमें जोड़ ऐसी है, नमे भक्त प्रणश्यति, और तेरा विनाश असंभव है। दोस्तों क्या चाहिए अपने को, बताओ बर। मैंने स्टूडेंट को अगर बोला कि तू फेल होना असंभव है, वो खाना नहीं खाएगा उस दिन, और ये मैंने अनुभव किया है। जब भी मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यूज करता हूं, ये अनुभव की बात है। मुझे पता नहीं क्या होता है, फिर मैं डर के भगवान के पास उसको भेज देता हूं कि भाई साहब भगवान अभी कुछ करो, मैंने तो कुछ भी बोल दिया है, इधर 5 मार्क के ऊपर कभी मिला नहीं है 100 में से। अब फिलहाल जो काम मैं कर रहा हूं उसी के उदाहरण मैं ज्यादा दे सकता हूं ना, कुछ इधर के पढ़ के उदाहरण आप जरूर दीजिए, मुझे नहीं पता। और चमत्कार हो रहे, ये चमत्कार किसका है, भगवान कृष्ण का है। ये 3 शब्दों में, पहले बदलने की प्रक्रिया चालू कर, जल्दी तो शांति को प्राप्त होगा, महात्मा हो गया, साधु तो बन ही गया, और ये पक्का जान, इसमें डाउट मत कर। कौनते प्रतिजानी, मेरे प्यारे, ऑर्डर नहीं दे रहे, कौनते बोला है। और ये एक याद रख कि कभी भी तेरा विनाश नहीं होगा। ये हम मटेरियली यूज कर सकते हैं। आप बोलो बीमार व्यक्ति को, आपको उठ के आना ही है, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन इतने ताकत से बोलो, भगवान की ताकत से बोलो कि मरीज उठकर खड़ा हो जाए। वाह, ये ताकत नहीं होती है। हम मिलने भी जाते हैं ना, हमारे एक मामा जी थे, वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे। एक बार पड़े, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी मुझे मिलने नहीं आएगा। फिर भी मैं गया, मैंने उनको बोला मामा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे बोले अतुल, मिलने वालों से सबसे बड़ी तकलीफ होती है। बोले पहला शब्द पूछ लेते हैं तबीयत कैसी है, कि अभी मिलने ही आया तो पूछ लेंगे, और बाद में अपना ही दुखना चालू कर देते। अरे जिसकी ताकत नहीं है वो क्या किसी को ताकत देगा? इसलिए भगवान की इस ताकत से ये 4 अल्फाज याद रखिए कि तू उठने वाला है, कुछ नहीं होगा तेरे को। 1 नमे भक्त प्रणश्यति, लेकिन अपने आप को बदलने की चेष्टा चालू करें। बहुत हो गया, बस हो गया। साधु भी बनेगा, महात्मा भी बनेगा, शांति भी मिलेगी, जल्दी मिलेगी, इमीडिएटली मिलेगी। मेरे प्यारे, ये जान। Right? Please read these 2 stanzas again, and then we are stopping. They are so beautiful stanzas, and when she is chanting, let us contemplate on the takeaways for the day.
Yes, sir. अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्यभाक् साधु एव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितः हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति. This assurance from this lovely chanting and the assurance of the Lord for all of us together. Let us take a pause, a very joyful pause. Let us be very contemplative these 3-4 days. First time God has given us the chance to be together for the 4-5 days to, together. And it's something which is extremely essential and extremely beneficial. You will realize it, rather, we all will realize it by Friday evening that yes, it had a more impact compared to maybe a lecture in 1 week, and then we are again trying to sort out the things that where were we and which stanza in something that sort of, right? So with this, friends, let's have a very benign approach to this stanza, that understanding with the Lord, and I'm very sure there's no doubt about it. As he said, no question of any doubt. His grace is, there is a heavy downpour of his grace on all of us. I am saying, giving us the opportunity to have a proper contemplation in his presence of the ninth chapter. And of course, with the benign presence and a very powerful presence of Hanumanji and Naradji, we are being assertively goaded forward to have a kind of completion which all of us would desire for this Rajavidya Rajaguhya Yoga. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Harihi Om Sri Gurubhyo Namaha. Hari